गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। गुड जजमेंट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपीरियंसेस कम्स फ्रॉम बैड जजमेंट। आपके जो गुड जजमेंट होते हैं ना, वो आपके अनुभवों से आते हैं। वो आपका जो अनुभव होता है वो आपका आता है आपके बुरे अनुभवों से। तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहें और बुरे अनुभव जो होते हैं ना उन्हें प्राप्त करते रहें। उससे आएगा आपको क्या अनुभव, वो अनुभव से आपका जो आपने गुड जजमेंट लिए है लाइफ में। आगे बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, हैदराबाद में राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन का व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? आपको यह बताना है हैदराबाद में जो राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन व्यापारियों का जो शिखर सम्मेलन चल रहा है उसमें अध्यक्षता किसने की है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत। तो आपका जो राइट आंसर है वो है नरेंद्र सिंह तोमर। जो हैदराबाद में राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पॉम मिशन चल रहा है उसका जो उद्घाटन किया है, सॉरी इसके जो अध्यक्षता की है वो किसने की है? आपके मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने। और ये आपके वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? कृषि मंत्रालय इनके अधीन किया गया है, कृषि मंत्रालय इनको दिया गया है। और आपके जो धर्मेंद्र प्रधान हैं वो है आपके शिक्षा मंत्री। कौन है? शिक्षा मंत्री। और इनको साथ में कौशल विकास मंत्रालय भी दिया गया है। कौन सा? कौशल विकास मंत्रालय। और जो आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इनको दिया गया आपको नागरिक उड्डयन मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और जो गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं ये हैं आपके जल शक्ति मंत्रालय इनके पास है। कौन सा? जल शक्ति मंत्रालय। नरेंद्र सिंह तोमर के पास है कृषि मंत्रालय, धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्रालय, ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री एंड गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो है आपके जल शक्ति मंत्रालय जो है वो इनके पास है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता किसे दी गई है? अभी हाल ही में यूएनएससी, आप जानते ही होंगे यूएनएससी क्या है। यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। भारत जो अपना है इसकी परमानेंट अध्यक्षता के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसकी जो स्थापना हुई थी वो आपकी 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। और इसके जो मेंबर हैं वो होते हैं टोटल 15, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं एंड 10 नॉन परमानेंट। मतलब 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य। जो 5 स्थायी सदस्य होते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप वो जान लें कौन कौन से। पहला है आपका रसिया, रूस। दूसरा है आपका यूनाइटेड नेशन, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा है आपका यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन जिसे हम कहते हैं। तो चौथा है आपका क्या? फ्रांस। और जो पांचवा है आपका वो है आपका चीन। ये आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं वो कौन कौन से? रूस, यूएसए, यूके, फ्रांस और चीन। ओके, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो अध्यक्षता दी गई है वो किसे दी गई है? अपने भारत को, अपना प्यारा भारत। यूनाइटेड नेशन जो आतंकवाद विरोधी समिति है उसका अध्यक्षता दी गई है किसको? भारत को। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, अगस्त 2022 में लॉन्च होने वाला साइके मिशन किस स्पेस कंपनी का है? अभी हाल ही में साइके मिशन लॉन्च किया है। अब ये किसने किया है? आपके ऑप्शन हैं नासा, इसरो, जेक्सा, नन ऑफ दीज। तो जो आपका राइट आंसर है वो है नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसी ने ही साइके मिशन क्या किया है? लॉन्च करने वाला है ये साइके मिशन। अब मैं बता दूं आपको ये साइके जो है ना ये एक क्षुद्र ग्रह है। क्या है?
क्षुद्र ग्रह, इस पे ही रिसर्च करने के लिए नासा क्या भेज रहा है, साइकी मिशन। और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की स्पेस एजेंसी है। इसके आप स्टैटिस्टिक फैक्ट जरूर याद रखें। 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इसरो की। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका बेंगलुरु में है। कहां पर? बेंगलुरु, बेंगलुरु। और इसके जो अध्यक्ष है वो है के सिवान, के सिवान। और जैक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में शीर्ष पर है? आपको ये बताना, अभी हाल ही में नीति आयोग, इसके जो हेड होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015। इसके जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो इसके जो अध्यक्ष हुए वो कौन हुए? मिस्टर नरेंद्र मोदी। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं आपके राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके जो सीईओ हैं वो है अमिताभ कांत। कौन है? मिस्टर अमिताभ कांत। ये भी आपको याद रखना है। ओके, नीति आयोग। अब आते हैं हम इसमें कि नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन में शीर्ष पर है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है केरल। केरल राज्य समग्र स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे ऊपर है। और जो दूसरे स्थान पे है वो आपका तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे आपका तेलंगाना। और जो सबसे नीचे है, नीचे से पहला किसका है? उत्तर प्रदेश। किसका? उत्तर प्रदेश। ये तो हो गया आपका बड़े राज्यों का। छोटे राज्यों में जो सबसे शीर्ष पर है वो है आपका कौन? मिजोरम। क्या है उसका नाम? मिजोरम। ये भी याद रखें आप। जो छोटे राज्यों में शीर्ष पर है वो है आपका मिजोरम। ओके, ये याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग के डार्विन समझे जाने वाले अमेरिका प्रतिवादी वैज्ञानिक का निधन हो गया है। तो आपको ये बताना है उनका नाम क्या है। तो आपके ऑप्शन है ईओ विल्सन, रॉबर्ट हुक, डार्विन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईओ विल्सन। कौन? ईओ विल्सन। ईओ विल्सन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये जीव विज्ञानी थे। कौन से? जीव विज्ञानी। इनको अमेरिका का क्या कहा जाता था? आधुनिक युग के डार्विन, डार्विनवाद कहे जाते थे। आधुनिक युग के डार्विन कहे जाते हैं ये ईओ विल्सन। ओके, और ये है कहां के? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये भी आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्कीमों में निगरानी रखने के लिए सीएम डैशबोर्ड 360 लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने स्कीमों में निगरानी रखने के लिए सीएम डैशबोर्ड 360 एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ना, सीएम डैशबोर्ड 360। ये बताना है आपको किस राज्य ने किया है। तो आपका पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु। तमिलनाडु ने एक डैशबोर्ड जिसका नाम है सीएम डैशबोर्ड 360। जितनी भी स्कीमें चल रही हैं तमिलनाडु में, सरकार ने जो लॉन्च की है वो सही ढंग से चल रही है या नहीं, इसकी निगरानी रखने के लिए तमिलनाडु सरकार ने ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आप ये जान लें कि पंजाब इस समय करंट में न्यूज में था क्योंकि इसने जनरल कैटेगरी के एक आयोग स्थापित किया है। और केरल चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहां पर एक सिल्वर लाइन परियोजना है। कौन सी? इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा आपके लिए। सिल्वर लाइन परियोजना, सिल्वर लाइन परियोजना ये चर्चा में थी। तो ये किस राज्य की है? केरल राज्य की है। ये भी आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश इसलिए चर्चा में था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हाल ही में वहां पर गए थे और 11,000 करोड़ प्लस की योजना उन्होंने वहां पर चालू की, जिसमें लुहरी बिजली परियोजना शामिल थी, आपकी रेणुकाजी बांध पन बिजली परियोजना भी शामिल थी। ओके, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं,
चलो मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो आपको ये बताना है चलो मोबाइल ऐप किस सरकार ने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं मिस्टर आदित्य ठाकरे, कौन? आदित्य ठाकरे, इन्होंने इस मोबाइल को क्या किया है? लॉन्च किया है, मिस्टर आदित्य ठाकरे ने। तो आपको याद रखना है। और जो पंजाब के सीएम है वर्तमान में कौन है? उद्धव ठाकरे, उनके ही बेटे हैं ये आदित्य ठाकरे। तो चलो मोबाइल ऐप इन्होंने ही लॉन्च किया। ये पर्यटन मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के। कौन है? पर्यटन मंत्री। और भारत सरकार के पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ये भी आपको याद रखना है, कौन है? जी किशन रेड्डी। आगे बढ़ते हैं। गुजरात सीएम ने हाल ही में किस साइट का गुजराती वर्जन लॉन्च किया है? अभी हाल ही में माइक्रोबायोलॉजिकल साइट है, उसका क्या गुजराती वर्जन लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है? कू, ट्विटर, चिंगारी या नन ऑफ दी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है कू। कू जो माइक्रोबायोलॉजिकल साइट है इसका क्या किया? गुजराती वर्जन लॉन्च किया। और जो गुजरात के सीएम है वो आपके भूपेंद्र भाई पटेल। कौन? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और यहाँ के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत सेन। आचार्य देवव्रत सेन। और गुजरात की आपको कैपिटल पता ही होगी, गांधीनगर। ओके। अहमदाबाद क्यों फेमस है? क्योंकि इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। अहमदाबाद जो है आपका, इसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। किसका? भारत का मैनचेस्टर, ये भी याद रखें आप। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का जो आपका मैनचेस्टर है वो है आपका कानपुर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। किस बॉलीवुड एक्टर ने हाल ही में अपनी पहली किताब बैचलर डैड, उस बुक का नाम क्या है? बैचलर डैड, लॉन्च की है। अभी हाल ही में एक्टर हैं बॉलीवुड के जिन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है जिसका नाम है बैचलर डैड। तो आपको ये बताना है किस एक्टर ने ये लॉन्च की है। ऑप्शन है आपके अक्षय कुमार, अजय देवगन, तुषार कपूर, सलमान खान। तो आपका जो राइट आंसर है वो है तुषार कपूर। तुषार कपूर ने, किसने? तुषार कपूर ने बैचलर डैड टाइटल की एक पुस्तक लॉन्च की है अभी हाल ही में। ओके, आगे बढ़ते हैं। वह पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है जिसने प्रेस्टिजियस यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है? प्रेस्टिजियस यूएस जूनियर स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। तो आपका ये ऑप्शंस हैं विक्रम मल्होत्रा, अनहत सिंह, पंकज अडवाणी, नन ऑफ दीज। तो आपका जो राइट आंसर होगा अनहत सिंह। और पंकज अडवाणी इस समय क्यों चर्चा में थे? क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने क्या किया था? 11वीं बार उन्होंने जीत ली है वो लगातार। किसने? पंकज अडवाणी ने। ये भी याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी जिसे कहते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? आपके जो ऑप्शंस हैं आर.के. छिब्बे, श्याम श्रीनिवास, विवेक गोंगिया, पद्मा चंद्र। तो आपका जो राइट आंसर है वो है विवेक गोंगिया। कौन? एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है आपके विवेक गोंगिया। अगला क्वेश्चन आपका, सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता है? मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आपके जो ऑप्शंस हैं अनिल प्रकाश जोशी, प्रदीप रावत, पूजा सहगल, आनंद बैनर्जी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो है अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी ने अभी हाल ही में सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड जीत लिया है। ओके, ये भी आपको याद रखना है, अनिल प्रकाश जोशी। तो ये थे आपके 29 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।